सो गाइस, एक मोटरसाइकिल कंपनी जिसका इतिहास लमसम 150 साल पुराना है, जिसने 2 वर्ल्ड वॉर देखे, एक समय पे वर्ल्ड की हाईएस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल्स बनाता था, जिसने वन ऑफ हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड सेट किया है, नुमरस अवार्ड्स जीते हैं। इनफैक्ट 1910 से लेके ऑलमोस्ट 1950s 1960s तक बहुत सारी रेसेस जीती है। मैं बात कर रहा हूँ बीएसए मोटरसाइकिल की, और मैं बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि बीएसए ने क्लासिक लेजेंड्स और महिंद्रा के अम्ब्रेला के अंडर न्यू गोल्ड स्टार 650 इंडिया में लॉन्च हो गई है फॉर द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ ₹3 लाख। एक्चुअली में ये जो बाइक है ये ऑलमोस्ट 4 से 5 साल पहले ही डेवलप हो गई थी और यूके में अराउंड 2021 पे लॉन्च हो भी गई थी। आई डोंट नो व्हाई इंडिया में लाने में इन्होंने इतना लेट करा, बट क्योंकि ये बाइक ऑलरेडी यूरोपियन मार्केट में आ गई थी, हमें इस बाइक के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल पता है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बीएसए और गोल्ड स्टार की थोड़ी सी हिस्ट्री और लेगेसी बताऊंगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल जेंटलमैन एंड मोटरसाइकिल, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। बीएसए का फुल फॉर्म है बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स कंपनी, और ये अराउंड 1861 में बर्मिंघम में स्टैब्लिश करी गई थी अराउंड 25 एकर्स के स्पेस पर। सो जो मेन फोकस था इस कंपनी का एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट वो था स्मॉल टूल्स मिलिट्री के लिए और बेसिकली स्मॉल आर्म्स। अराउंड 1903 में बीएसए का फर्स्ट मोटरसाइकिल डिवीजन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, और एंड देन इन अराउंड 1910 बीएसए की फर्स्ट मोटरसाइकिल लॉन्च हुई थी। बीएसए गोल्ड स्टार को यूके में गोल्डी भी बोलते हैं। तो मैं इसकी हिस्ट्री पे अगर आता हूँ तो 1937 में वैल हैंडली जो कि रिटायरमेंट से जस्ट वापस आए थे, उनका एक 3 लैप रेस था ब्रुकलाइंस रेस ट्रैक में, जिसमें कि दे ब्रोक द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ 100 माइल्स, और उनको गोल्ड स्टार का टाइटल दिया गया था। उस रेस से और उस टाइटल से इंस्पायर होकर बीएसए को गोल्ड स्टार डेवलप करने का आइडिया है, और स्टार्टिंग में दे मेड 2 मोटरसाइकिल, वन वाज 349 सीसी व्हिच वाज फॉलोड बाय अ 500 सीसी। उसके बाद अराउंड 1947 1948 के आसपास जब वर्ल्ड ओवर होता है, उस समय पूरी दुनिया में मोटरसाइकिल्स की डिमांड बहुत ज्यादा बूस्ट करती है और इंडस्ट्रियलाइजेशन किक इन होता है। उस समय बीएसए दुनिया की सबसे ज्यादा बेचने वाली मोटरसाइकिल कंपनी निकल के आती है और ब्रिटिश एम्पायर की सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है। पोस्ट वॉर 2 बीएसए अवेलेबल थे, एक 348 सीसी और 499 सीसी। ये अपने टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड और लाइट वेट मोटरसाइकिल्स थी। इनमें आते थे ऑल एलॉय सिलेंडर्स जो कि ऑलमोस्ट 20 पाउंड्स लाइटर थे कास्ट आयरन यूनिट से, बहुत ही लाइट वेट चैसी। उसके अलावा देयर वर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेशन रेशियोज, कैम्स, कार्बोरेटर, एग्जॉस्ट सिस्टम। लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी बाइक को ऑर्डर कर पाते थे। तो बाइक जो गोल्ड स्टार थी वो डिफरेंट वेरिएशन में अवेलेबल थी, टूरिंग में अवेलेबल थी, ट्रायल्स अवेलेबल थे, स्क्रैम्बलर वर्जन अवेलेबल था, और का एक रेस बाइक वर्जन भी अवेलेबल था जिसमें कि बहुत ही ज्यादा क्राउच डाउन कैफे रेस स्टाइल राइडिंग पोस्चर था। उसके बाद 1950s से 1960s तक का वो पीरियड था जब बीएसए ने बहुत ज्यादा मोटरसाइकिल सेल करी, और क्योंकि कंपनी के पास इनफ्लो ऑफ मनी था, देवर स्पेंडिंग ऑन R&D एवरी कपल ऑफ इयर्स। पहले सीबी वर्जन आया, देन बीबी आया, देन सीबीडी आया, देन डीबी वर्जन आया। every version by version they were modifying and upgrading the motorcycles, and then in 1955 after CB a DB मॉडल came, और उसी मॉडल और उसी डिजाइन पे आज जो अभी गोल्ड स्टार 650 लॉन्च हो रही है वो बेस्ड है, और इस मॉडल को अल्टीमेट गोल्डी बोलते हैं। अपने टाइम के हिसाब से इंजन और चैसी तो मॉडर्न थी ही थी, इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रंट ब्रेक्स एंड रेयर ब्रेक्स थे उस टाइम पे ना। ये रेस बाइक्स थी, ऑल्दो आज जो बाइक लॉन्च हुई है वो एक रेस बाइक नहीं है, और ये एक आयरनी है इस पूरे रेट्रो नॉस्टैल्जिया कल्चर के बारे में। मैं आपको गोल्ड स्टार की हेरिटेज के एग्जांपल देता हूं। तो बीएसए पार्टिसिपेटेड इन 1949 350 जूनियर टीटी, एंड देन इन 1954 दे पार्टिसिपेटेड इन सीनियर टीटी। उसके बाद डेटोना 200 माइल बीच रेस में बीएसए पार्टिसिपेटेड विद द गोल्ड स्टार एज वेल एज शूटिंग स्टार बाइक्स, जिसमें कि दे टुक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 8th एंड 16th प्लेस। उसके बाद बीएसए डीबीडी 34 मेड अ रिकॉर्ड ऑफ 110 माइल पर आवर एट आइल ऑफ मैन टीटी। बीएसए का डाउनफॉल आता है आफ्टर 1960, जब मार्केट आउटग्रो कर गई सिंगल सिलेंडर को और पीपल आर बाइंग 2 सिलेंडर एंड 4 सिलेंडर मोटरसाइकिल्स फ्रॉम जापानीज एंड यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स, और ऑफ रोडिंग में भी 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स का चलन बहुत ज्यादा आ गया।
और उसके बाद ऐसा डाउनफॉल आया कि एक टाइम पे यूके की गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा, दे हैड टू टू ओवर, और एक मर्जर किया गया जिसमें कि ट्रायम्फ और बीएसए और एक तरफ नॉर्टन इन्वॉल्व होकर एक सिंगल कंपनी की तरह काम कर रहे थे। बट इवेंचुअली दैट कंपनी वेंट बैंकरप्ट फॉर डिफरेंट रीजन एंड 1973 से 75 आते आते प्रोडक्शन एकदम कंप्लीटली सीज हो गई। उसके बाद in October 2016, Mahindra Group bought BSA for euro 3.4 million under the brand of Classic Legends, and then 2021 के लेट में they debuted the new current generation Goldstar 650, which eventually came in market in around 2022 से 2023 early UK और यूरोप में, और अभी 15 अगस्त को इंडिया में भी लॉन्च होने वाली है। 1950s से लेकर 1960 तक BSA and Royal Enfield both were the competitors in the market at time, और both motorcycles were considered a sporty motorcycle। उस समय भी इंटरसेप्टर आती थी, और ये बहुत ही आयरॉनिक है कि 1955 के आसपास भी इंटरसेप्टर आती थी, एंड दैट इंटरसेप्टर वाज पैरेलल टू, बोथ वर इवन एट दैट टाइम नेक टू नेक इन द मार्केट। ऑल्दो जो उस समय इंटरसेप्टर आती थी वो थोड़ी सी इजी राइडिंग मशीन थी कंपेयर टू द गोल्ड स्टार, और आज जब दोबारा गोल्ड स्टार लॉन्च हो रही है, अगेन दिस बाइक इज गोना गो नेक टू नेक विद इंटरसेप्टर 650। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने बहुत ही ब्रीफ में बीएसए और गोल्ड स्टार की हिस्ट्री कवर की है। जो न्यू बीएसए गोल्ड स्टार 650 के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर पे मिल जाएगा, प्लीज डू वॉच दैट वीडियो। इस बाइक से रिलेटेड और बीएसए से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज पुट डाउन इन कमेंट सेक्शन, एंड आपका कोई भी फीडबैक एंड योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इज वेरी मच अप्रिशिएटेड। गो डाउन टू आवर इंस्टाग्राम चैनल एज वेल, आई कंटिन्यूसली ट्राई टू पोस्ट स्टफ देयर आल्सो, डू वॉच देम, एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, राइड सेफ, सी यू लेटर, बाय बाय।